रोमन नंबर के लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोमन नंबर से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखा था, बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि भाई इसमें रोमन नंबर्स को जब हम लिखते हैं तो उनको लिखने के कौन कौन से रूल्स होते हैं और उनको हमें जो रोमन नंबर्स होते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो बगल में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने ये कहा था कि भाई अगली क्लास से हम लोग 50-50 करके रोमन नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा वहाँ तक चलेंगे कि भाई देखेंगे कैसे रोमन नंबर्स को लिखा जाता है। राइट, तो अभी हम लोग चलते हैं रोमन नंबर्स जो लिखने हैं 1 से 50 तक। उसके पहले एक चीज़ और आप लोगों को समझाना था कि भाई जो हमारे हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं उनको हम ब्रेक करके कैसे ईजिली रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। राइट, सिंबल्स कौन कौन से होते हैं वो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो आप लोग प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं, कौन से सिंबल का क्या वैल्यू होता है वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। राइट, अब देखो एक चीज़ कि हमें नंबर्स को, जैसे मैं बात करूँ कि लिखा हुआ है 20। राइट, अब इस 20 को हमें ब्रेक करना होता है, किन में ब्रेक करना होता है, रोमन सिंबल्स जो भी होते हैं। जैसे रोमन नंबर्स हमारे रोमन सिंबल्स क्या होते हैं, आई, वी, एक्स, एक्स के बाद आता है एल, एल के बाद आता है सी, सी के बाद डी आता है, डी के बाद एम। यही 7 हमारे क्या होते हैं, रोमन सिंबल्स होते हैं। जैसे हिंदू अरेबिक नंबर्स में जो हमारे डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं, मीन्स कि वहाँ पे 10 डिजिट्स होते हैं। यहाँ पे 10 सिंबल्स होते हैं, वही यहाँ पे 7 सिंबल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, आई का वैल्यू कितना होता है 1, वी का वैल्यू होता है 5, एक्स का वैल्यू होता है 10, एल का होता है 50, सी का होता है 100 एंड डी का होता है 500, 1000 का होता है एम। राइट, एम का वैल्यू होता है 1000। तो जो भी नंबर्स हम ब्रेक करेंगे वो इन्हीं फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने 20 को 15 + 5 कर दिया। अब देखो 15 अगर 15 + 5 कर दोगे तो फिर 15 का सिंबल हमारे पास नहीं है। इस वजह से हमें 20 को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा 10 + 10 में। राइट, हमेशा रोमन नंबर्स में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं उनका वैल्यू प्लस के साथ में चलता है। राइट, प्लस या माइनस होता है, कभी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होता है। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे 20 हमें लिखना है तो 20 क्या होता है 10 + 10 और 10 के सिंबल्स हमारे पास क्या, एक्स और एक्स। ठीक है, अब एक नंबर थोड़ा सा बड़ा ब्रेक करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि 75 को हमने ब्रेक कर लिया, 75 लिख लिया, इसको हमें ब्रेक करना। अब ब्रेक कैसे करेंगे, जो भी सिंबल्स हैं हमारे पास में, अगर हम 75 के पहले देखें, 75 के पास में कौन सा आ रहा है, या तो 50 आ रहा या तो 100 आ रहा। अब इसमें फिर से कन्फ्यूज़न है कि क्या पहले यूज़ करेंगे, तो हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस लेके चलेंगे एल के साथ में। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, 75 की बात करें तो 75 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 + 10 + 10 + 5 ये किया जा सकता है। ठीक है, अब 50 का क्या होता है एल, 10 का होता है एक्स, फिर से 10 का एक्स और वी 5 का हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम थोड़ा सा और बड़ा कर लें कि 89 लिखना है। ठीक है, अब 89 लिखना है तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 89 को हम क्या ब्रेक करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये नज़दीक तो हमारे 100 के है, लेकिन 100 में जब हम लोग माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो वहाँ पे एक रूल आके अटक जाएगा कि माइनस हम कौन से कर सकते हैं, या तो आई कर सकते हैं, या तो एक्स कर सकते हैं, या फिर सी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम x माइनस करते हैं तो 100 से माइनस हो जाएगा। राइट, 10 माइनस हो जाएगा। क्लियर। और 10 के बाद एक चीज़ और देखो कि 10 के बाद फिर अभी तो ये 100 से अगर 10 माइनस करेंगे तो 90 होगा, है ना यार। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दे बेहतर तरीके से। रूल पहले समझ लेते हैं। रूल में क्या कहता है कि माइनस जब करेंगे तो बड़े सिंबल से पहले हमें छोटा सिंबल्स लिखना होगा, वही बड़ा सिंबल जो होता, बड़े सिंबल से पहले जो छोटा सिंबल लिखेंगे बड़े से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या होता है, प्लस में बड़े सिंबल के बाद छोटा सिंबल लिखा जाता है। कभी भी जब प्लस करोगे तो छोटा सिंबल, उसके बाद बड़ा सिंबल, प्लस नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही, अगर हम देखें तो ये नज़दीक किसके आ रहा, 100 के आ रहा। नज़दीक अगर आ रहा 100 के तो हमें 100 से माइनस कर लेना चाहिए, लेकिन 100 से हम सिर्फ 10 माइनस कर सकते हैं, 11 नहीं माइनस कर सकते, जबकि इसके लिए हमें 11 चाहिए। 100 से 11 करेंगे तभी 89 होगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको 50 के साथ में ब्रेक करेंगे। राइट,
तो अगर इसको हम बात करें तो क्या हो जाएगा 50 प्लस, राइट, +10 ठीक है। रूल क्या कहता है कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होगा, तो हमने 3 टाइम्स 10 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया 80 हो गया। अब आगे 9 लिखना, तो 9 को हम क्या लिखते हैं, उसके पहले देखो 9 अगर हमें लिखना है तो हम 10 से क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखना है। अब 9 को हम क्या करेंगे, 10 से एक 1 पहले लिख देंगे तो 9 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया L X X X I X, क्लियर। इस तरीके से हमें हमारे डिजिट्स को ब्रेक करना है, राइट। अब इसको हम इरेज करते हैं और नंबर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। बस यही एक चीज़ थी जो आप लोगों को समझानी थी, क्योंकि इसको हमें पिछले वाले वीडियो में कर देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे दिमाग से उतर गया। मुझे लगा कि ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, तो वही मुझे आज लगा कि ये चीज़ बताना चाहिए, ठीक है। अब हमें चलना है, नंबर्स को लिखना है, ठीक है। अब 1 का सिंपली क्या होता है I, ठीक है। फिर 2 का 2 टाइम्स I हो जाता है, 3 का 3 टाइम्स I हो जाता है। कोई भी सिंबल 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब 4 आ गया, तो 4 को हम 4 टाइम I नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सिंबल हमारा 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, 5 से 1 माइनस कर देंगे, IV हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है 5 का होता है V, फिर आता है 6 का हो जाएगा VI, 7 VII, 8 V 3 टाइम्स I, फिर उसके बाद 9 का हो जाता है IX, 10 का हो जाता है X, राइट। फिर आगे चलते हैं 11 से। 11 का क्या हो जाएगा XI, 12 X 2 टाइम्स I, 13 X 3 टाइम्स I, 14 XIV, 15 XV, 16 XVI, 17 XV 2 टाइम्स I, 18 XV 3 टाइम्स I, 19 XIX, 9 का हम IX लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 20 का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स X, क्लियर। फिर आगे चलते हैं 21 का हो जाता है 2 टाइम्स XI, 22 2 टाइम्स X 2 टाइम्स I, 23 2 टाइम्स X 3 टाइम्स I, 24 2 टाइम्स X IV, 25 डबल X V हो जाएगा, 26 डबल X VI, 27 डबल X V डबल I, 28 ये हो जाएगा डबल X V 3 टाइम्स I, 29 2 टाइम्स X IX, ठीक है। 2 टाइम्स X मतलब ये 10 और 9 हो गया, तो 29 हो गया। फिर आता है 30 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स X लिख सकते, नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 31 का हो जाएगा 3 टाइम्स X I, 32 3 टाइम्स X 2 टाइम्स I, 33 3 टाइम्स X 3 टाइम्स I, 34 3 टाइम्स X IV, 35 ये हो जाएगा 3 टाइम्स X V, ठीक है। फिर 36 ये हो जाएगा 3 टाइम्स X V I, 37 ये हो जाएगा 3 टाइम्स X V 2 टाइम्स I, 38 क्या होगा 3 टाइम्स X V 3 टाइम्स I, 39 ये हो जाएगा 3 टाइम्स X IX, ठीक है। 30 ये हो जाएगा और 30 में 9 ऐड करेंगे तो 39। 40, अब यहाँ पे देखो 40 अगर हम इस रूल के हिसाब से चले जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो 4 टाइम्स X कर देंगे, बट वो गलत है। हमें करना क्या है कि यहाँ पे 50 से 10 को माइनस कर देना। 50 का क्या होता है L के पहले हमें X लिख देना, तो ये 50 में से 10 माइनस हो गया 40। रूल में हमने क्या बताया है कि हमेशा क्या करना है, बड़े सिंबल के पहले अगर छोटा सिंबल लिखा है
तो फिर वो माइनस होगा। और माइनस कौन कौन से हो सकते हैं, आई, एक्स और सी ही हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि बड़े सिंबल के पहले हम सिर्फ आई या एक्स या फिर सी लिख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 41 क्या हो जाएगा, एक्स एल आई। 42 एक्स एल डबल आई। 43 हो जाएगा एक्स एल 3 टाइम्स आई। 44 ये हो जाएगा एक्स एल आई वी 4 का होता है। 45 ये हो जाएगा एक्स एल वी। 46 एक्स एल वी आई। 47 ये हो जाएगा एक्स एल वी 2 टाइम्स आई। 48 ये हो जाएगा एक्स एल वी 3 टाइम्स आई। फिर आता है 49, तो 49 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एल आई एक्स। ठीक है, फिर आगे 50 के लिए क्या होगा, एल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रोमन नंबर्स को लिखते हैं। अब अगर आपको रूल अच्छे से याद है, रूल जो भी हमने रूल्स बताए हैं वो अच्छे से पता है और नंबर्स को कैसे ब्रेक करना ये पता है, तो फिर आप इतना ही फ्लुएंसी के साथ में रोमन नंबर्स लिख पाएंगे, किसी भी नंबर का लिखना हो। राइट, तो आज की क्लास में यही तक रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग 51 से लेके 100 तक रोमन नंबर्स को देखेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो